Once again, you all are most welcome in my Chemistry Teaching Point YouTube channel. Dear students, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बतलाया था ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल कि रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल की क्या कमियां थी, किस कमी के कारण रदरफोर्ड्स का एटॉमिक मॉडल फेल हो गया था। क्योंकि रदरफोर्ड्स ने कहा था कि व्हाइल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस it continuously loses its energy, and due to which its path becomes smaller and smaller, and finally it breaks down in the nucleus. Means it cannot explain the stability of the atom, due to which Rutherford's atomic model become fail. जब रदरफोर्ड्स का मॉडल फेल हो गया तो हमारा उसी रदरफोर्ड्स के मॉडल को बहुत हद तक सुधारा आपका कौन बोर्स एटॉमिक मॉडल। इसका पूरा नाम था नील्स बोर। तो आज जिस टॉपिक को लेकर मैं आपके बीच आया हूँ वह है आपका बोर्स एटॉमिक मॉडल। कि बोर्स के अनुसार, नील्स बोर्स के अनुसार इन्होंने परमाणु के बारे में क्या कुछ बतलाया। तो अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक थ्योरी, तो रदरफोर्ड्स का जो मॉडल जिन कारणों से फेल हुआ उसी के आधार पर बोर्स एटॉमिक मॉडल ने पहला जो अपना पोस्टुलेट्स दिया वह कहा कि इलेक्ट्रॉन्स किसी कक्षा के चारों ओर घूमते समय, पहला पोस्टुलेट दिया कि इलेक्ट्रॉन्स किसी कक्षा के चारों ओर घूमते समय ना तो ऊर्जा का अवशोषण करता है और ना ही ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। मीन्स while electron revolving around the nucleus, it neither absorbs nor radiates energy. ना तो ऊर्जा का अवशोषण करता है ना ही ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। पहला पोस्टुलेट। तो कहने का मतलब हुआ बोर्स एटॉमिक मॉडल का पहला पोस्टुलेट था कि इलेक्ट्रॉन्स किसी कक्षा के चारों ओर घूमते समय ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है ना ही ऊर्जा का अवशोषण करता है। Means while electron revolving around the nucleus, it neither absorbs energy nor radiates energy. Clear? Second postulate में बोर्स ने ये कहा कि different orbit is having different energy level. Means अलग अलग कक्षा का अलग अलग ऑर्बिट का ऊर्जा लेवल अलग अलग होता है। This different orbit is having different energy level. अलग, अगर सपोज मान लीजिए इस फिगर में हम दिखला रहे हैं कि यदि मान लीजिए n बराबर पहली कक्षा है, पहला ऑर्बिट है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, इसका मतलब अलग अलग। अगर n बराबर 1 है पहली कक्षा तो इसकी ऊर्जा E1, अगर n बराबर 2 है तो इसकी ऊर्जा E2, अगर n बराबर 3 है तो इसकी ऊर्जा E3, अगर n बराबर 4 है तो इसकी ऊर्जा E4 और 5 है तो इसका E5। मीन्स डिफरेंट ऑर्बिट इज हैविंग डिफरेंट एनर्जी लेवल। अलग अलग कक्षा का अलग अलग ऑर्बिट का ऊर्जा लेवल अलग अलग होता है। इसीलिए सेकेंड पोस्टुलेट में हम बतला रहे हैं डिफरेंट ऑर्बिट इज हैविंग डिफरेंट एनर्जी लेवल। मीन्स अलग अलग कक्षा का अलग अलग ऊर्जा स्तर। क्लियर? तो ये था दूसरा पोस्टुलेट। तीसरा पोस्टुलेट में ये कहा यदि मान लीजिए कि किसी इलेक्ट्रॉन्स को किसी कक्षा से दूसरी कक्षा में जंप करना, अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन्स को निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में आना हो या हायर टू लोअर, उस केस में क्या? तो इस केस में बोर्स एटॉमिक मॉडल ने ये कहा कि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स जंप्स फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी लेवल, जब वह निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जंप करता है, means when electrons jumps from lower energy level to higher energy level, it absorbs energy. जब वो जंप करेगा तब यदि वह निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जंप करता है तो उस केस में वह ऊर्जा का अवशोषण करेगा। और while electrons jumps from higher energy level to lower energy level, it radiates energy, वह ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, रेडिएशन करेगा, रेडिएट करेगा। तो तीसरा पोस्टुलेट बोर्स एटॉमिक मॉडल ने ये कहा कि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स जंप्स फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी, एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स जंप्स फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी लेवल इट रेडिएट्स एनर्जी, ऊर्जा का उत्सर्जन। क्लियर? उसके बाद चौथा जो बोर्स एटॉमिक मॉडल का चौथा पोस्टुलेट था
दैट इज द एंगुलर मोमेंटम। मास इंटू वेलोसिटी के गुणनफल को हम कहते हैं मोमेंटम। मीन्स मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी। मास तथा वेलोसिटी के गुणनफल को हम मोमेंटम कहते हैं, और यदि उसको हम रेडियस से गुना करते हैं इट गिव्स यू द एंगुलर मोमेंट। तो चौथा पोस्टुलेट्स बतलाया बोर्ड्स ने कि ओनली दोज ऑर्बिट्स आर पॉसिबल whose angular momentum is the integral multiple of h by 2 pi। मीन्स वे ही कक्षाएं संभव है जिसका कोणीय संवेग h by 2 pi का समाकलन गुणक है। मीन्स ओनली दोज ऑर्बिट्स आर पॉसिबल whose angular momentum means mvr that is the integral multiple of h by 2 pi where h is the Planck constant। यानी वे ही कक्षाएं संभव है जिसका कोणीय संवेग h by 2 pi का इंटीग्रल मल्टीपल। तो आज मैं आपको बोर्स एटॉमिक मॉडल का वो 4 पोस्टुलेट्स के बारे में बतलाया कि पहला पोस्टुलेट था कि इलेक्ट्रॉन्स घूमने के क्रम में ना तो ऊर्जा का अवशोषण करता है ना तो उत्सर्जन करता है। क्लियर। पहला पोस्टुलेट था नाइदर एब्जॉर्ब्स एनर्जी नॉर इरेडिएट्स एनर्जी। सेकेंड बतलाया कि डिफरेंट ऑर्बिट इज हैविंग डिफरेंट एनर्जी लेवल। अलग अलग कक्षा का ऊर्जा लेवल अलग अलग होता है, एक है तो E1, 2 है तो E2, इस तरह से डिफरेंट ऑर्बिट इज हैविंग डिफरेंट एनर्जी लेवल। तीसरा बतलाया कि यदि इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी लेवल इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी एंड व्हाइल इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी लेवल इट रेडिएट्स एनर्जी। और चौथा और अंतिम पोस्टुलेट्स बतलाया कि ओनली दोज ऑर्बिट्स आर पॉसिबल whose angular momentum is the integral multiple of h by 2। क्लियर है। तो आशा करता हूँ कि आज का यह वीडियो आप सभी छात्रों को बहुत लाभदायक हुआ होगा, और इसी प्रकार हमारे केमिस्ट्री टीचिंग पॉइंट के चैनल से आप बने रहिए। आप अपने दोस्तों के बीच इस प्रकार के वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ज्वाइन हों ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे वीडियो से लाभान्वित हो सकें। और यदि आप हमारा पहला व्यूअर है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you।